हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। परमाणु एवं अणु, क्लास 9 का ये चैप्टर चल रहा है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा? तो 1:8 होगा। क्या होगा? 1:8 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का भार कितना होगा? तो 5:2 होगा। कौन सा तत्व बहुपरमाणु है? सल्फर बहुपरमाणु है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। बेकिंग पाउडर, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। SO4 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या? H2S है। नाइट्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14 होती है। सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होगी? एक परमाणुकता होगी। परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहेंगे? जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। तो आयन होता है। आयन पर कौन कौन से आवेश होता है? ऋण आवेश, धन आवेश। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या पाते हैं? यौगिक पाते हैं। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियम पर आधारित था? रासायनिक संयोजन पर। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? परमाणु को कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? पहला अक्षर बड़े में, दूसरा अक्षर जो है छोटे में लिखा जाता है। एक मोल के कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻23 हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। सल्फर का अणु जो होता है क्या होता है? सोडियम का प्रतीक Na होता है। सल्फर का अणु S8 होता है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होगा। जल में अणु में प्रयुक्त तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होगी? 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा? 3:8 होगा। कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? हीलियम द्विपरमाणुक नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप लिया गया है? तो कार्बन 12 लिया गया। कार्बन 12 याद रखिएगा। कौन सा नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो लोहा का फेरम याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा नाइट्रियम किसका है? तो सोडियम का है। और कैलियम किसका है? तो पोटेशियम का। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो लोहा का। किस तत्व का लैटिन नाम नाइट्रियम है? सोडियम का। किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है? तो पोटेशियम का। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नैनोमीटर होता है क्या होता है? उससे पहले क्वेश्चन है चाहिए हो चुका है पोटेशियम वाला। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। 10⁻7 याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। किस नियम को प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? स्थिर अनुपात का नियम। किसने बताया कि परमाणु तत्वों का सबसे छोटा कण है? यह रासायनिक रूप से अविभाज्य। डाल्टन ने बताया। किसी तत्व को वह सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ये सारा चीज याद रखिए। नेक्स्ट हम आते हैं H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो 18 ग्राम होगा। कितना होगा? 18 ग्राम होगा। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 63 U होता है यूनिट। NaCl का सूत्र की इकाई क्या होगा? 58.5 होगा। 58.5 होगा। 58.5 याद रखिए। H2S अणु में कितने अणु विद्यमान होते हैं? 3 होते हैं। 0.5 मोल H2O अणु का द्रव्यमान होगा 9 ग्राम होगा। किस यौगिक की परमाणुकता 5 होती है? कैल्शियम कार्बोनेट का 5 होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का 5 होता है। पदार्थ के विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग कितना ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था? 500। किसने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते हैं जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा ऐसा आएगा जो पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। तो महर्षि कणाद ने ये बात कहा था। शब्द परमाणु की खोज किसने की थी? डेमोक्रिटस ने की थी। किसने कहा था कि यदि हम कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं तो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों प्रदान करते हैं? फकुदा कत्यायन ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य का विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा था। डेमोक्रिट। किस द्रव्य परमाणु को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12
संस्थानिक आइसोटोप का मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया 1961 में। बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं? परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश हो। किसी तत्व की संयोग शक्ति उस तत्व को क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। रासायनिक सूत्र लिखते समय कौन कौन से नियम का पालन करते हैं? आवेश संतुलित होना चाहिए, धातु के बाय और आयन को कोष्ठ में लिखना, बहुपरमाणु कणों में आय को कोष्ठ में लिखना। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? संगठन परमाणु के द्रव्यमान का योग को कहते हैं। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 18 m होगा। किस वैज्ञानिक ने कब मोल शब्द प्रस्तावित किया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने 1896 में किया था। कब किया था? 1896 में, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होगा, सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा। हाइड्रोजन 1, कार्बन का परमाणु 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर के परमाणु द्रव्यमान 32, क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान कितना होंगे? 35.5 होगा। कितना होगा? 35.5 होगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अणु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है? CCl4 है। क्या है? CCl4 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH2 है। CaOH2 है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO है। CaO है। कैल्शियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान का है 111 U है। हाइड्रोजन अणु में 4U ऑक्सीजन अणु के 32U के साथ सहयोग करके कितना जल अणु निर्मित करता है? 36U करता है, इसको याद रखिएगा। 36 करता है। CO2 के 88 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या क्या है? 2 है। एवोगाड्रो संख्या n का अर्थ है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु संख्या कितनी होगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या है? 3 है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? सल्फर का 0.5 मोल होगा। ठीक है, सल्फर का 0.5 मोल होगा, इसको याद रखिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के लिए द्रव्यमान का योग परिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात का नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु होता है? तो डाल्टन। किसने किया था? डाल्टन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? H2SO4 होते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। CaOH2 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अणु का गठन करने वाली जो परमाणुओं की संख्या को क्या कहेंगे? परमाणुकता कहते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद पकुदा कात्यायन ने किसको परिभाषित किया था? करने का प्रयास किया था? किसको परिभाषित करने का? प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद पकुदा कात्यायन ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया था? परमाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर्स ने दिया था। किसने? लेवोजियर्स ने। तत्व के प्रतीक का उपयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक डाल्टन है। किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम से जाना था? आयरन। आयरन को उसको लैटिन नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। फास्फोरस में अणु कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 4 होते हैं। धातु और धातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। इस धातु और अधातु युक्त यौगिक जो होते हैं आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र NaNO3 है। Al2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितनी है? 17 है। PO34 में कितने परमाणु विद्यमान है? 5। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 65 U है। जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना? 18 ग्राम है। जल के एक मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद है? तो 2 into 6.022 into
1023 परमाणु है। 2 इन गुने 6.022 इंटू 1023 परमाणु याद रखिए। कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान ताप दाब की स्थिति में सभी गैसों का समान आयतन में अणु की संख्या समान होगी? अवोगाद्रो का नियम। किस वैज्ञानिक ने कब मोल शब्द प्रस्तावित किया था? विलियम ओस्टवाल्ड सन 1896 में। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। कितनी होगी? 13 होगी। इसको याद रखिएगा। 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? 14 ग्राम होगा। 0.5 मोल N परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 7 ग्राम होगा। 6.022 गुने 1023 N2 अणुओं की संख्या का द्रव्यमान क्या होगा? 28 ग्राम होगा। 40 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 12.044 गुने 1023 होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या क्या होगी? 1.51 गुने 1023 होगा। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 1.99 इंटू 10.23 ग्राम होगा। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस नियम को क्या कहेंगे? स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या होता है? कितना होता है? 14:3 होता है। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है जो अविभाज्य है। इसको याद रखिए, क्या है? अविभाज्य। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया था? वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? एमू बराबर कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट 1/12 गुने कार्बन 12 के 1 परमाणु द्रव्यमान के कितना होगा? इसके फैक्ट को चलिए हम देखते हैं। तो ये 1 एमयू का मान ग्राम में कितना होता है? 1.66 गुने 10⁻14 ग्राम होगा। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है? तो परमाणु कहलाता है। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु कहलाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। जल के 1 मोल में कुल कितने परमाणु होते हैं? 3 इंटू 6.00022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा। एक परमाणु का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। कैल्शियम का ग्राम परमाणु कितना होता है? तो 48 ग्राम होता है। कौन सा एक अवोगाद्रो संख्या को निरूपित करता है? 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मीथेन का 1 मोल बराबर होगा 16 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन अणु की संख्या। CaCl2 हीलियम में मोलों की संख्या कितना होती है? 13 होती है। 12.044 गुने 10⁻23 हीलियम कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 3.011 गुने 10⁻23 N परमाणु की संख्या का द्रव्यमान क्या होगा? तो 7 ग्राम होगा।